बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सबको इंतज़ार है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीरों की ऐसी कौन सी टीम मैदान में उतारेंगे जो मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत की फेस सेविंग कर सकें। दो अहम तरीन महकमे हैं, खारजा और ख़जाना। ख़जाना पर तो HBL वाले साहब आ रहे हैं। इसहाक डार साहब कन्फर्म हो गए हैं खारजा के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो शहर इक़्तिदार है ना, यहाँ पर जो ज़बान ज़द आम है बात, वो ये है कि टीम शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड है कि उन्होंने उतारनी है। अच्छा। उनको सर्टन अप्रूवल्स दरकार हैं। कुछ लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है, कुछ लोग हैं जिनको घुसेड़ने की काबीना में कोशिश उसको वीटो किया जा रहा है। तो इस किस्म का मंजरनामा है। देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ख़जाना और खर्जा। जी। 2018 में 18 अगस्त को इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई थी जी। और पहले 20 दिन में जो दुनिया भर से कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस, फेलिसिटेशंस, जी। तहनीती पैगामात और पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार पूरी दुनिया से किया जा चुका था पहले 20 दिन में। सही। पहले 20 दिन में आपके मुल्क में जापान का स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, जी। अमेरिका का वजीर खारजा और चीन का वजीर खारजा वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके थे। सही। मैं पहले 20 दिन की बात करूं, पहले 20 दिन में आपका एक प्लान ऑफ एक्शन सामने आ चुका था कि कब कहाँ किसने जाना है। बिल्कुल। खान साहब का जो दौरा है वो UAE का प्लान हो चुका था और बाकी मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त ऑलरेडी हम एक डिले का शिकार हैं। देखें, जो इनकी हुकूमत बनी थी ना 2022 में, जी। ये जितना मर्जी बातें करते रहें कि बड़े झंडे गाड़ दिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर खारजा बन के पता नहीं कौन सा चमत्कार कर दिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान में जो आखिरी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था वो 22-23 मार्च को पाकिस्तान में OIC की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। जी। उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होस्ट नहीं किया। सही। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे G20 समिट हुआ है, बहुत सारे बड़े इवेंट्स हुए हैं। पाकिस्तान में जो सैलाब के दिनों में सैलाब की वजह से एंटोनियो गुटेरेस आए, जी। उसके अलावा जो सारी सूरत हाल रही कि जो सबसे बड़ा को बंदा जिसने पाकिस्तान का विज़िट किया वो या तो चाइनीज़ नंबर 4 जी। नंबर 4 जी। जी। ठीक है ना, वो नंबर 1 नहीं, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 नहीं, नंबर 4 उनका विजिट हुआ और उसके लिए इन्होंने अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दिया और इश्तिहार छापे वगैरह वगैरह। और शिकार करने के लिए गल्फ किंगडम से शहजादे वगैरह आते रहे। ये लोग आए, वो याद है ना कि छुट्टी भी दे दी थी इस्लामाबाद में कि मोहम्मद बिन जैद आ रहे हैं और मोहम्मद बिन जैद वहीं से हेलीकॉप्टर लेके निकल गए और इनने कहा था मौसम खराब हो बैठ के। और वो ऐसा मौसम खराब था कि जहाज से बैठ के बाकी फ्लाइट्स भी लैंड कर रही थी, सब कुछ चल रहा था। बहरहाल वो सारी सूरत हाल सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का क्या सिचुएशन है। सही। और अभी तक एक तो जो मुबारकबाद के और तहनीती पैगामात हैं उसमें वो गर्मजोशी और तरीक़ाकार नहीं नज़र आ रहा जो यूजुअली अडॉप्ट किया जाता है। टेलीफोन कॉल्स अभी तक गालिबन तुर्की और ईरान से आई हैं। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर मैसेजेस आए हैं या फिर स्टेट डिपार्टमेंट के लेवल के ऊपर बात की गई है, वहाँ से भी तक कोई कॉल नहीं आई। बरतानिया से सिर्फ ट्वीट आया है और चाइना से एक बयान सरकारी न्यूज़ एजेंसी से जारी करवाया गया है। सऊदी अरब से सिमिलर पैटर्न्स आपको बाकी जगहों से नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अप हिल टास्क है शहबाज शरीफ के सामने भी और उनके जो वज़ीर ख़ारजा और उनकी जो वजारत खारजा संभालने वाली टीम होगी। 3 लोग हैं जी। और इसमें देखें उनके जब आप क्रेडेंशियल्स देखेंगे तो आप गैस कर सकते हैं। मैं आपको अपना थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड गैस बता दूंगा क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में 17-18 साल कवर किया है। तो कौन किस लिए गालिबन आ रहा है और क्या, पहले तो आप देखें जो ट्वीट्स किए हैं ना शहबाज शरीफ साहब ने, 5 ट्वीट्स किए हैं, 5 लोगों का शुक्रिया उन्होंने अदा किया है मुबारकबाद पे, बाकी लोगों का नहीं किया। और वो भी आपको कुछ चीज़ें वो ट्वीट्स के ऊपर बाद में आते हैं। पहले ज़रा इसहाक डार साहब को देखें जी। एक फुटेज जारी हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जी। और उसकी बुनियाद पे बड़ा इजी है, बड़ा आसान है इस चीज़ को गैस करना कि हाँ इसहाक डार जो है
वो वजारत खारजा का कलमदान संभालेंगे। मैं आपको प्लस और माइनसेस दोनों बता दूंगा कि इसहाक डार के आने से क्या फ़ायदा हो सकता है और इसहाक डार के होने से क्या नुकसान होगा। सही। दोनों चीज़ें हैं। जाहिर है कि पैकेज डील है ना, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं हर शख्स में, कुछ जाहिर है कि उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जो चैलेंजेस इस वक्त हैं उनको सामने रखते हुए ज़रा देख लेते हैं इसहाक डार साहब। वो जो फुटेज जारी हुई है उसमें इसहाक डार साहब मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, उनके सामने 3 अशखास बैठे हुए हैं। जी। एक बैठे हुए हैं साइरस काजी साहब, वो हैं पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी। सही। उनके साथ बैठे हुए हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, जो कि आउट गोइंग केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। और उनके साथ बैठे हुए हैं तारिक फातमी साहब। सही। अब जो खबर जराए के साथ चल रही है वो खबर ये चल रही है कि इसहाक डार होंगे वज़ीर खारजा, जी। जलील अब्बास जिलानी होंगे मशीर खारजा, अच्छा, 2 बंदे। और तारिक फातमी साहब होंगे स्पेशल असिस्टेंट फॉरेन अफेयर्स के, अच्छा। मुआविन खुसूसी, और काजी साहब तो जाहिर है कि फॉरेन सेक्रेटरी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जलील अब्बास जिलानी साहब पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर भी रहे मुख्तलिफ ममालिक में, ब्रसल्स में उन्होंने सर्व किया है, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि उनको खारजा उमूर का बहुत आइडिया है, उनको पाकिस्तान के फिंगर टिप्स पर हैं पाकिस्तान के रिलेशनशिप, उनकी नौयत, उनकी नज़ाकतें, डेलिकेसीज़ का उनको पता है। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान का आइन है ना जी, वो पाकिस्तान का आइन जो स्पिरिट उसका तयन करता है, जी, उसमें जो केयर टेकर काबीना होती है, एक तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, बिल्कुल। दूसरा ये तासुर के केयर टेकर लगाने वाले, केयर टेकर आने वाले और केयर टेकर के बाद आने वाले, ये तासुर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब केयर टेकर काबीना आगे कंटिन्यू करती है। हाँ, किसी ना किसी सूरत में वो लगते हैं, एडजस्ट होते हैं, तो दैट गिव्स यू अपना ये इट कम्स इन अ बैड टेस्ट कि इलेक्शन जिन्होंने करवाया, जो उस दौरान निगरान काबीना थे, वो तो देवर पार्ट ऑफ देयर टीम। शक तो कोई ये नहीं। चीज़ जो है वो बड़ा ऑब्वियस नहीं, दिस इज कॉल्ड मेकिंग इट टू ऑब्वियस कि आप एक तो करें और उसके बाद ये जताएं कि हाँ ये हमने किया है, हाँ, जाओ जो करना है करो। फवाद हसन फवाद देख लें, मोहसिन नकवी देख लें, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उनमें बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स, नॉट पीसीबी, जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं उनमें बैठे हैं। आहा चीमा का नाम दोबारा आ रहा है। देखें, जिस वक्त 8 फरवरी के बाद, आप तो छोटी बात कर रहे हैं ना जी, 8 फरवरी के बाद अभी ये नहीं था कि इनके पास नंबर है और हुकूमत बननी है। अभी तो ट्रांजिशन में आउट गोइंग लॉन्गिश केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, 1 साल का, जो ज़ाहिर है कि आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, तो वो ट्रांजिशन में उनको ब्रीफ कर रहा है, बता रहा है कि ये हुआ मेरे दौर में, यहाँ पे चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ये तो समझ आती है ना, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि अब जाने वाला बंदा है, वो ब्रीफ कर रहा है, वो बता रहा है, कागजात दे रहा है और दफ्तर की चाबी दे रहा है। यार गाड़ी भी किसी से लेंगे तो गाड़ी की चाबी तो वो हैंड ओवर करने आएगा ना आपको। ये तो फिर मेक सेंस करता है। उन्होंने अपना वेन्यू फराहम किया था और फैसिलिटेट किया था उस मीटिंग को कि हुकूमत साजी की। हाँ, कि जब एक पार्टी क्लेम कर रही थी कि मैं हूं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ, तो वो 2 छोटी पार्टियों को प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे थे, निगरान चीफ मिनिस्टर, क्या वो बैठो हुकूमत बना लो, वो ना आज सही। उसका मौक़िफ़ मेरे खिलाफ। जो चल के मरियम नवाज के पास गए उधर उनके घर और जाके मुबारकबाद दे के आए और हाजिरी दी। ये है ये वो मामला है। अब देखें, इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा, जो नाम चल रहे हैं उनके ऊपर वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जलील अब्बास जिलानी साहब का मैंने आपको बता दिया कि जिलानी साहब जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड आदमी और सब कुछ है, लेकिन उनका ज़ाहिर है कि ड्रॉबैक कि आप जो कंटिन्यूटी चलेगी, तो इसमें दूसरा उनको लगाने का मकसद जो है वो पाकिस्तान की सर्विसेज में रियासत पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी कोई बंदा रहा हो, इंडिया में हाई कमिश्नर रहा हो, उसकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन जीएचक्यू के साथ बड़ी बेहतरीन होती है। सही। उसे जीएचक्यू का अंदाज़ा होता है, जीएचक्यू की नीड्स का अंदाज़ा होता है, जीएचक्यू को पता होता है कि ये ज़ाहिर है कि उसका पूरा करियर उसके। अच्छा, फॉरेन ऑफिस, फॉरेन पॉलिसी में हमारी मिलिट्री का अमल दखल जो है वो फॉर सो मैनी रीजंस इज़ जस्टिफाइड एज वेल। पाकिस्तान की स्पेशल नीड्स हैं इस खत्ते के हवाले से, अदरवाइज कुछ महकमे हैं जहाँ पर उनकी जो इनपुट है वो बहुत मैटर करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा, मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका से लेके, बरतानिया से लेके, दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज कहीं पर भी बात कर लें, पॉलिटिकल बॉस ज़रूर होता है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है, डिफेंस पॉलिसी होती है, ये मामलात होते हैं, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, उसमें हमेशा फोर्सेस का इनपुट होता है।
सही। तो इसमें तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इसमें एलिमेंट ज़रूर है कि इसहाक डार साहब जो हैं उनके ऊपर एक चेक, इफ़ ही बिकम्स एडवाइज़र, तो आप यूँ समझें कि वज़ीर ख़ारजा के ऊपर एक चेक मौजूद है। मशीर ख़ारजा हालांकि ऑब्वियसली वो लेवल नहीं होता मशीर का एडवाइज़र का, जो कि फुल फ्लेजेड फॉरेन मिनिस्टर का होता है। तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब का कोटा है, नवाज शरीफ साहब की लीनिंग है इंडिया की तरफ, इसहाक डार साहब के रवाबित हैं, रहे हैं, सबको मालूम है, तो इसहाक डार साहब के ऊपर एक चेक फॉरेन पॉलिसी मैटर्स मामलात और उनके हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें। अच्छा, फिर चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं जब आप इस तरह का वो बनाते हैं कि यार ये, क्योंकि देखें स्टेट मिनिस्टर भी तो होता है ना फॉर फॉरेन अफेयर्स जी, स्टेट मिनिस्टर और फुल फ्लेजेड मिनिस्टर, तो यहाँ पे भी फिर वो ये हो जाता है कि यार ये आसियान रीजन आप देख लो, सेंट्रल एशिया ये देख ले, अफ्रीका को इसने देखना है, यूरोपियन ममालिक से ये डील करेगा, अमेरिका से ये डील करेगा, ऑस्ट्रेलिया से ये, तो वो एक थोड़ा सा, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ डील करना होता है, तो वो जो जूनियर और सीनियर दो होते हैं वो मिल के इस सारे मामले को बांट लेते हैं। तो इसमें भी कोई मजायका नहीं है। तारिक फातमी साहब के हवाले से देखें, नंबर 1 तो वही आपको पता ना, डॉन लीक्स जी, उनकी वजह से हटाए गए, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी वो तो पूरी करनी होती है। जिद। ये दोनों नवाज शरीफ का कोटा है। तारिक फातमी साहब का जो प्रैक्टिकली काम होगा, जो वो करते रहे पहले, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि जो वज़ीर आज़म की ट्वीट्स हैं इंटरनेशनल मामलात के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वो उनको फाइनल उनके ड्राफ्ट को सही ओके करना, सही सजेस्ट करना फॉरेन ऑफिस में, कहना कि इसके ऊपर कुछ बना के भेज दें और उसको अप्रूवल के बाद उसको चलवाना, एक तो वो उनकी सब। दूसरा, असिस्टेंट साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी गलत रिवायत डलवाई है जी, वो क्या? पीडीएम के दौरे हुकूमत में उन्होंने उठा के जो डीएचएम लेवल का, डिप्टी हेड ऑफ मिशन लेवल के बंदे हैं, उनकी 1-on-1 मीटिंग्स करवाई हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये जो एक्सेस है ना कि हमारा एम्बेसडर, आप यकीन माने जापान में कभी बताएं ना, हमारे जो सफ़ीर रहे हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में रहे, कि कितनी दफ़ा उनको मौका मिला कि उनकी 1-on-1 मीटिंग हो उनके फॉरेन मिनिस्टर से, छोड़ दें सदर और वज़ीर आज़म, कॉल ऑन होता है, कर्टसी कॉल होती है, मीटिंग जिसमें सामने यूरोपीय यूनियन का डेप्यूटी बैठा हुआ है, डीसीएम बैठा हुआ है, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बैठा हुआ है, नाइब सफ़ीर बैठा हुआ है, और उसके सामने एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है सेंटर चेयर के ऊपर, एक तरफ आपका जनाब असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट बैठा है, उसके साथ फॉरेन सेक्रेटरी बिठाया हुआ, उसके साथ एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल का बंदा, उसके साथ डीजी के लेवल का बंदा, उसके साथ डायरेक्टर, नोट टेकिंग हो रही है, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑप्टिक्स उसके ऐसे ही हैं कि दो सरबराहाने हुकूमत जो हैं वो बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं, डेलीगेशन लेवल मीटिंग। ये ऑप्टिक्स इन्होंने इसको न्यू नॉर्मल बना दिया कि छोटे छोटे मुल्क के सब छोटे छोटे, यानी कि इन अ सेंस के मतलब, अब मुल्क तो जाहिर है कि मुल्क तो मुल्क चार्टर के मुताबिक मुल्क ही होता है, लेकिन बात यह है कि आप उसके जो वैल्यूज भी तो होती है ना, वैल्यू किसी की, एक देखिए ना, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल ये है कि इमरान खान ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं बाइडन के अलावा किसी की कॉल नहीं लूंगा। सही, बिल्कुल सही है, रब्ता जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट का मैसेज जो करना है, तो मैंने बाइडन से होगी तो बात तो ठीक है। उन्होंने CIA के डायरेक्टर के साथ, चीफ CIA का, उसके साथ विलियम जे बर्न्स से मुलाकात टर्न डाउन कर दी थी। वेंडी शर्मन की कॉल ऑन भी रिफ्यूज कर दी थी, सही, अमेरिकी नाइब वजीर खारजा की, 8 अक्टूबर को जी 2021। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने उनको बताना होता है कि भाई अगर आपने हमारे साथ डील करना है तो हेड ऑफ स्टेट को हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे, हेड ऑफ गवर्नमेंट को हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर। ये जब सऊदी अरब ने के साथ बाइडन ने आने के बाद कहा था ना रिकैलिब्रेट करेंगे, तो इनिशियली जेन साकी जो है वो तर्जुमान थी वाइट हाउस की, उनसे सवाल हुआ रिकैलिब्रेट करने का और फ़ोन कॉल का कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का फ़ोन कॉल कब होगा प्रेसिडेंट बाइडन के साथ। उसके ऊपर जेन साकी ने बड़े कर्रोफर के साथ, बड़ी तमकनत के साथ, बड़े तमतराक के साथ क्या कहा था, उसने कहा था उसका लेवल तो लॉयड ऑस्टिन वाला बनता है, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी से बात करे वो,
बिकॉज हम रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा लेवल ये है कि किंग सलमान के साथ बात करेंगे बाइडन, लेकिन फिर सऊदी अरब अपनी पॉलिसी से उसी बाइडन को चला के लेकर आया जिसने बैठ के मोहम्मद बिन सलमान के मुक्के पे मुक्का मारा और उससे कहा कि अल्लाह दा वास्ता जे पेट्रोल दी ते अपना फ्यूल की जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दो जी। और उस पर ट्रंप ने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया था कि ये घुटनों के बल भीख मांगता फिर रहा है वगैरह वगैरह। देखें अब ये एक स्ट्रक्चर है कि ये तीन लोग मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्टिक्स से नजर आता है कि होगा। तो तारिक फातमी साहब एक तो ये गलत ट्रेडिशन शुरू कर चुके हैं, मतलब दिस शुडंट बी डन। आपने हर सफ़ीर को हर उसको आपने जनाब एक्सेस दे दिया, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलो, ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। दूसरा, वो तारिक फातमी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मुख्तलिफ दौरों में अकम्पनी भी करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो भी सर्व कर चुके हैं, सफ़ीर रह चुके हैं, तो वो भी कोई 2-3 ज़बानें जानते हैं, लैंग्वेजेस जानते हैं। तो वो कह लगाने में, कोई इंटरप्रेटर के तौर पे कुछ वो करने में कि जनाब शहबाज शरीफ ने जब किसी को रशियन ज़बान में गिनती सुनानी है 1 से लेकर 10 तक, इल्हाम अलीफ को फॉर दैट मैटर तो पीछे कहका लगाने वाला भी तो हो ना साथ में, तारिक फातमी साहब वो कहका लगाने के लिए, तो वो बहरहाल वो एक जिद जो है वो पूरी की गई है, गैर ज़रूरी। चले दे दिया आपने। जो इसहाक डार साहब है ना, देखें वो बंदे को ना, देखें एक चीज़ है जिस तबीयत पे उनकी काफ़ी नसाज है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बयानात चल रहे थे, अंदर यही चल रहा था नून लीग के कि इनकी तबीयत अंदर नहीं चल रहा था। हाँ नहीं ये बात तो फेस सेविंग के लिए कि इनको खजाना क्यों नहीं दी जा रही, हाँ उनकी तबीयत नासाज है। तो तबीयत नासाज है तो आपने बीमार बंदे के हाथ आप वजारत खारजा दे रहे हैं, यानी कि वाह बहुत चैलेंजिंग मिनिस्ट्री है इस वक्त वजारत खारजा। आपको जो शहबाज शरीफ साहब के वक्त में, अभी जो हम पिछले कुछ वक्त में इकोनॉमिकली जितना डाउन हुए, देखें एक तो प्लस है ना कि इसहाक डार साहब ने बतौर वज़ीर ख़जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दुनिया भर के ममालिक के साथ उन मामलात पे नेगोशिएट किया है, सही, सो ही अंडरस्टैंड्स दैट। लेकिन फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी चलाना और उसके डायनामिक्स को समझना ऑब्वियसली एक अपहिल टास्क है। एक बंदा, यानी कि ये नहीं है कि कोई, जाहिर है कि नए लोग भी तो आते हैं ना, वो भी तो एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल, कोई भी बंदा जो है वो ये तो नहीं है कि वो माजी में वज़ीर ख़जाना रहा होगा तभी वज़ीर खारजा रहा होगा तो खारजा बनेगा। तो बिलावल पे इन्होंने तजर्बा तो किया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर दैट मैटर नोटों का हिसाब लगाया हो, नहीं कि उसने सिर्फ जीप चलाई हो, हाँ, और आप उसको 22 व्हीलर ट्रक जो है उसके ड्राइविंग सीट पे बिठा दें, अगलियां दी खैर नहीं, फिर एक्सीडेंट करेगा, 2-4 चीज़ें जो है वो तोड़ फोड़ भी कर देगा। तो लेकिन देखें इसहाक डार साहब का जो टेम्परामेंट है ना, असल चीज़ है जो उनका टेम्पर है वो बड़ा शॉर्ट है। वो गुस्से में आ जाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सेलापन, फिजिकल हो जाना, अटैक कर देना रिपोर्टर्स को सख्त सवाल करने पे, उनके साथ जाके फिजिकल धींगा मुश्ती के ऊपर उतर आना, ऑफ लेट उन्होंने ये चीज़ डेवलप की है। और वो ज़ाहिर है झुंझलाहट जो थी, वो जो उनका गुस्सा था, वो गालिबन उस वजह से था कि जो मामलात मुआशी संभल नहीं रहे थे और सारा मलबा उनके ऊपर गिर रहा था, तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो ये सारी हरकतें कर रहे थे। लेकिन ये हरकतें उनका आप सब छोड़ दें, जो बीबीसी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था स्टीफन सैकर को, हाँ, उसमें आपको अंदाज़ा नहीं हो गया था कि वो कितने अच्छे तरीके से इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल कर सकते हैं। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बैठ के, वो मेरी गर्दन में दर्द है इसलिए मैं इतने अरसे से यहाँ पे हूँ, इस किस्म के जवाब दे रहा हूँ, या आई वाज नॉट इन द रूम भी किसी ने कहा था। तो ये अब आपको, यू हैव अ फॉरेन मिनिस्टर, इफ ही बिकम्स द फॉरेन मिनिस्टर, जब वो उसको बतौर फॉरेन मिनिस्टर दुनिया भर के मीडिया को इंटरव्यूज़ देने होंगे, सब कुछ। देखें अभी तो आपके पास ये है कि 2016 में इंडिया स्कटल कर गया था। अभी तालिबान का इशू बहुत नया है, कश्मीर वाला मामला तालिबान बहुत वाले नया, मामले को भी देखें वो डील करेंगे, मेरा ख्याल है कि मामला तो है नहीं, मशीर साहब डील करेंगे जी, नहीं मशीर डील करेंगे। चले बेहतर। बिलावल ने नहीं किया था, आपको पता है, बिलावल ने तालिबान गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेटली वो बहुत सारी जगहों के ऊपर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, अपने घर का भुट्टो खानदान का नहीं। आपका हो सकता है कि यह प्रॉब्लम हो कि आपको ये लगता है कि ये मेरी माँ के कातिल हैं,
लेकिन जब आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपने उनके साथ लिजॉन करना है। तो बिलावल प्राइवेटली कुछ जगहों पर ये बात बड़े उसमें कह चुके थे कि आपका ख्याल है कि मैं इनसे मिलूंगा, ये मेरी माँ के कातिल है, ये बात तक कह गए थे। तो ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने देखें जो फर्दन शुक्रिया अदा किया ना, उन्होंने कीनिया के प्रेसिडेंट विलियम्स रूटो का शुक्रिया अदा किया है। फिर उन्होंने बताया कि मुझे बहुत शुक्रिया कि मुझे कॉल की इब्राहिम रईसी साहब ने ईरान से। फिर उन्होंने अमीर कतर का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। नरेंद्र मोदी को जिस तरह का एक शॉर्ट मैसेज उधर से आया था, एक शॉर्ट मैसेज देखें, लास्ट टाइम जब ख़त लिखा था और ख़ान साहब के वक्त में भी जब ख़त लिखा था, नरेंद्र मोदी ने दोनों में दहशतगर्दी की बात भी की थी। उसने जवाब में शहबाज शरीफ साहब का बड़ा ही टोन डाउन, बड़ा ही फ़र्क किस्म का जवाब था। ख़ान साहब का जवाब उससे बड़ा मजबूत था। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि इस मरतबा उसने सिंपल एक मैसेज जो है वो लिख के छोटा सा भेजा है। कोई इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि आप मुबारक कोई बात करना चाहते हैं, एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि इंडिया में भी इलेक्शन है और पाकिस्तान एक इलेक्शन का इशू है। दूसरा, डिप्लोमेसी में ये बड़ा मैटर करता है। आप जो कहते हैं वो तो मैटर करता है, जो आप नहीं कहते वो भी बहुत मैटर करता है। तो जो आपने ये नहीं कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग एंड आपके ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, दहशतगर्दी के मामले में फ़लाँ पे बात करने के लिए, तो वो भी नहीं आया। तो शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने टीम तो तरतीब दे दी। लेट्स होप के ये जो सारी सूरत हाल है मैंने तो रख दिया। देखें इसहाक डार साहब की सेहत, इसहाक डार साहब का टेम्परामेंट और सारा कुछ उसको सामने रखें। कुछ उनके प्लस पॉइंट्स हैं कि वो ख़जाना, मईशत, इस सारे मामलात, इन चीज़ों को समझते हैं तो वो करेंगे। लेकिन बहरहाल जो बहुत सारे जब दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द करी, जो सालन का जायका है वो ख़राब ही हो जाता है। तो वो जो डायरेक्शन है, बहरहाल लेट्स सी के असल चीज़ ये है कि जब ये आ जाते हैं तो क्या करते हैं। सही उम्मीद को इतनी करना तो वही है कि ਤੁਹਾਡੇ बस का रोग नहीं है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।